Class 12th, exercise 2.30. A spherical capacitor has an inner sphere of radius 12 cm and an outer sphere of radius 13 cm. The outer sphere is earthed and the inner sphere is given a charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric spheres is filled with the liquid of dielectric constant 32. तो यहाँ तक पहले हम इसकी डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो मेरे पास पहले दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, लेट ओ इज सेंटर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का क्या मतलब होता है कि दोनों स्फीयर्स का सेंटर सेम होगा। एंड एक मेरे पास क्या है, सेकंड स्फीयर। तो साथ साथ में उसने इसे रेडियस भी दिए हैं। लेट जो हमारा इनर स्फीयर है उसका रेडियस हम मान लेते हैं R2, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। एंड द आउटर स्फीयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर। तो इसे हम R1 से डिनोट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। एंड द स्पेस बिटवीन बोथ द स्फीयर्स इज फिल्ड विद द डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड, जिससे हमने जिनके बीच में स्पेस है उसे फिल की हुई है। और इसकी वैल्यू मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के हमें दिया हुआ है 32। एंड उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, आउटर स्फीयर इज अर्थ। तो हमने जो आउटर स्फीयर है उसको अर्थ कर दिया। इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर वो कितना हो गया हमारे पास 0। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। सो ए पार्ट में डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास जो आउटर रेडियस है उसे हमने R1 से डिनोट किया था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो यह आ जाएगा 13 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड हमारे पास R2 मतलब रेडियस ऑफ इनर स्फीयर ये कितना था 12 सेंटीमीटर। इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो यह आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के की वैल्यू दी हुई है हमें, उसकी वैल्यू कितनी है 32। एंड हमने क्या किया था, जो मेरा इनर स्फीयर था उसे हमने चार्ज दे दिया था 2.5 माइक्रोकूलम। तो लेट ये मैंने चार्ज दे दिया इनर स्फीयर को, जिसकी वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम। लेट इसे कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। सो क्यू मेरे पास कितना आ गया था 2.5 माइक्रोकूलम। इसे भी अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो देखिए जब हम इनर स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 2.5 माइक्रोकूलम, तो इससे क्या होगा, जो आउटर स्फीयर है उसका जो इनर सरफेस है उस पे उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया मेरे पास उतने ही मैग्नीट्यूड का ऑन अ इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। जो आउटर स्फीयर की आउटर सरफेस होगी अब उस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था आउटर सरफेस पे, ये सारा हमने अर्थ से कनेक्ट करके अर्थ में फ्लो करवा दिया। तो अब मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मुझे मालूम है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसका रिलेशन क्या होता है। सो 4πε0 R1 इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे पास एक डाइइलेक्ट्रिक लिक्विड भी है जिसने इनके बीच में जो स्पेस को फिल किया हुआ है। तो जब हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक हो तो इस टर्म को उस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज आवर कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम। के की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 32 इंटू 4πε0 इंटू R1 की वैल्यू है मेरे पास 13 इंटू 10⁻⁻2 इंटू R2 की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन मेरे पास क्या था R1 माइनस R2 मतलब 13 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 12 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए जो ये टर्म है मेरे पास 4πε0, इसे मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही रखा था। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा 1/4πε0 किसके इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻9। अब बोथ साइड्स में अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4πε0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पे हम सीधे ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 32 इंटू अब 1/9
9 इंटू 10⁻⁹ तो इंटू 13 इंटू 10⁻⁻² इंटू 12 इंटू 10⁻⁻² अपॉन हमारे पास क्या था 13 इंटू 10⁻⁻² माइनस 12 इंटू 10⁻⁻²। अब इसे हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर 32 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रहा है 3.55। अब 3.55 इंटू 13 इंटू 12 तो ये मुझे दे देगा 553.8। तो न्यूमिनेटर में पावर्स अब कितनी बचेगी 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻², तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4। अब अपॉन डिनोमिनेटर में देख लेते हैं तो मेरा 9 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे कितना बचा 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ इंटू, अब इसे सॉल्व करें, सिंपली माइनस करना है क्योंकि जो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उनकी पावर सेम है, तो ये बचेगा 1 इंटू 10⁻⁻²। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5538। अब 10⁻⁹, 10⁻⁻², तो डिनोमिनेटर में मेरे पास पावर कितनी आ जाएगी 10⁻⁷, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो C कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5538 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻7। अब बेस सेम पावर सेट, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 10⁻⁻11। तो माई C कम्स आउट टू बी 5538 इंटू 10⁻⁻11। फर्दर इसे अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं तो माई C कम्स आउट टू बी 5.538 इंटू 10⁻⁻9। ये कैपेसिटेंस था तो इसकी यूनिट फैरेड। नाउ अब इसे मैं राउंड ऑफ करके भी लिख सकता हूँ, तो माई कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻�9 फैरेड। तो ये आ गया मेरा आंसर कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, मतलब हमने ए पार्ट को अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर बताओ। देखिए उसने हमें ये नहीं पूछा कि पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर बताओ, क्योंकि जैसे ही हमने इसे अर्थ किया तो जो मेरा आउटर स्फीयर था उसका पोटेंशियल तो ज़ीरो ही हो गया। अब तो मेरे पास पोटेंशियल कौन सा बचेगा इन सिस्टम, जो मेरे पास इनर स्फीयर में भी होगा। जैसे हम कह देते हैं कि लेट वी, मान लो आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो इसका क्या मतलब होता है, फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए इसे अगर मैं V1 मान लूँ और इसे मैं V2 मान लूँ तो हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V आया, वो कैसे आया V1 माइनस V2। सो V2 तो ज़ीरो ही है, तो V इज इक्वल टू V1। तो जो पोटेंशियल होता है सिस्टम का V, है ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V1 के इक्वली होता है। इसीलिए एग्जामिनर ने हमें कहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। तो अब हमें इनर स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने कहा कि जो सिस्टम का पोटेंशियल होगा वो इनर सिस्टम के पोटेंशियल के इक्वली होगा, तो हमें मालूम है पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन C, क्योंकि अगर मेरा V1 सिस्टम के पोटेंशियल के इक्वली है तो कैपेसिटेंस भी पूरे सिस्टम की होगी और चार्ज भी जो हमारा पूरे सिस्टम में है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिंपली। सो Q की वैल्यू कितनी 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन कैपेसिटेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 5.5 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड। अब अगर मैं 2.5 को 5.5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है 0.454 इंटू, अब देखिए 10⁻9 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻9। सो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर सिंपली ऐड, तो V इज इक्वल टू 0.454 इंटू 10⁻3 वोल्ट। नाउ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4.54 इंटू 10⁻2 वोल्ट। अब फर्दर इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मेरा पोटेंशियल इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻2 वोल्ट। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक्सप्लेन व्हाई द
लैटर इज मच स्मॉलर। अब जो मेरी कैपेसिटेंस आई है हमारे पहले वाले स्फीयर की, उसकी कैपेसिटेंस को हमें कंपेयर करना है एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस से जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो लेट इसे हम सी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस का हमारे पास फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस टर्म की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1/9 इंटू 10⁻⁹। सो सी डैश इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू आर। आर हमारे पास कितना था 12 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर मैं 9 से 12 को डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1.333 एंड सो ऑन आते ही रहेगा। सो माई कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 1.33 इंटू 10⁻। अब देखिए ऊपर क्या है मेरे पास -2, नीचे क्या है 10⁻⁹, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁹ बन गया ऊपर जाके। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माई कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻11। तो ये कैपेसिटेंस है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी फैरेड। तो फर्दर अब इस टर्म को भी अगर मैं 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर सी पार्ट कि आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 1.3 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। तो अब एग्जामिनर हमें कहा है कि इसकी जो कैपेसिटेंस आई है 12 सेंटीमीटर वाले आइसोलेटेड स्फीयर की, इसको हम कंपेयर करेंगे अपने पास उस कैपेसिटेंस से जिसके पास मेरे पास 2 स्फीयर्स थे। अब हमें कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम करेंगे C/C डैश। C हमने पहले निकाला था कितना था 5.5 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड अपॉन C डैश आइसोलेटेड सिस्टम की हमारे पास कितनी आई थी कैपेसिटेंस 1.3 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। तो फैरेड से फैरेड कैंसिल आउट हो गए। अब 5.5 को अगर मैं 1.3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4.2307। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या 10⁻⁻11, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इंटू ऊपर क्या था मेरे पास 10⁻9 इंटू 10⁻11। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो C/C डैश मेरे पास आ जाएगा 4.2307 इंटू 10⁻²। अब अगर मैं 10⁻² को इस फिगर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 423.07। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास आ जाएगा 423 के। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि C/C डैश मेरे पास कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली 423। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट सिस्टम था हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस 423 टाइम्स देन आइसोलेटेड सिस्टम होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।